जो हमारे दोस्त उपस्थित हैं पधारे हुए हैं उनको पानी पिलाने का काम करें। आप लोग कुर्सियों में बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। इधर कुर्सियां पड़ी हैं तो क्या आप उन पर बैठ जाए। जिसे हमारे कार्यक्रम की प्रधान महासचिव श्री आर कुमार जी से और कार्यक्रम में आप लोग जो है टेबल लेकर गए तो ज्यादा इंजॉय करवा होती है आप लोगों को। अगर एक मिनट के लिए खड़े हो जाए टीम प्रोजेक्ट में और जो हम लोग हो गए सबका फेरा उठाया है वो बहुत ही जो है अच्छे ढंग से जो है कामना करें हम लोगों के लिए। थोड़ा सा दूर रखा साथियों आप लोग तालियां जरूर बजा दिए। हम आइए आइए इधर आप
अगर भीड़ में जाएंगे होटल का फोटो में आपका चित्र भी हो, अगर आराम से जाएंगे तो आपका स्वभाव होगा कि आपने फोटो पहनाया है और आप साइकिल में उपस्थित हो। तालियों से स्वागत। भारतीय पार्टी समाज जिला संगठन जिला महासचिव महानगर की जगत का घटना को माला बनाए। जब कहीं से रखी हो तो रोशनी नहीं पड़ी। मीडिया प्रधान श्री कुशल कुमार जी से निवेदन है कि माला बनाए। बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, सब लोग मत खड़े होइए। जो लोग माला पहना चुके हैं आप लोग बैठ जाइए। जिला श्री सियाराम हाँ, अब इसके बाद हम निवेदन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन है रामेश्वर पार्टी जी को निवेदन है उनको माला इधर देख लीजिए आप। ब्लॉक टिकट आप इधर लीजिए। जरूरी कार्यकर्ता श्री विक्रम राव राजेश जी है, उनसे निवेदन करता हूँ। हो गया यार, क्या वर्मा बना दो हमारा कुमार श्री बिहारी रानी से निवेदन है स्वागत करें। और ग्राम पंचायत भगवतीपुर से प्रधान जी उपस्थित है, माला पहना करके स्वागत करें। प्रधान जी श्री रामू और राजकुमारी श्री सूरजलाल। अरे आपका तो करे प्रदेश। अब माला पहनाने का काम हो गया, स्वागत समारोह हो गया। हेलो सखिया कहना के चाला मथुरा हो बकोला चले जई है बकोला
थोड़ी देर पहले हम गीत पेश कर रहे थे, लेकिन अवस्था के हिसाब से अब गायकी हो नहीं पाती है। फिर भी प्यारा है प्यारी रस्म बहुत धर्म प्यारा है प्यारी रस्म न हम साहित्य पूछब धनी भद्रा मुलनिया सगुन लगन्ना अरे सत्यनारायण कथा न सुन सत्यनारायण कथा न सुन अरे भरा ढोल है सारा मीरा मीर बग धारण अति प्यारा है प्यारी रसमन मंदिर पत्थर भुइया भरती इनसे कुछ ना करी है मंदिर पत्थर भुइया भरती इनसे कुछ ना करी है होली दिवाली उनचारी थी हरिजन सब करी है अरे ब्राह्मण पैर छुआ ना कोई ब्राह्मण पैर छुआ ना कोई कपटी कुटिल मीरा जी खान बहुत धारा अति प्यारा प्यारी बड़ा है भेद न जिसमें ऊंच नीच ना धरवा बड़ा है भेद न जिसमें ऊंच नीच ना धरवा एक शब्द की प्यारी प्यारी अपने हाथ करम ताली ब्याह की रीति अपने हाथ महाराजा जन्मोत्सव समारोह के रूप में हम लोग कार्यक्रम को मनाते हुए चले आ रहे हैं। इस किले की आजादी के लिए तमाम समाज के लोगों ने संघर्ष करके, राजनीतिक नेताओं ने सहयोग दे करके इस काम को आगे बढ़ाया है। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, हम लोग इस अवध प्रांत में जो तमाम पासी समाज के राजे महाराजे रहे, उनकी जीवन है, बहुत क्रांतिकारी साथी है। इन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये एक ऐसे कार्यकर्ता है जो इस किले पर 20 साल पहले से कार्यक्रम करते रहे हैं और आपके बीच में महाराजा टीकम पासी जन्मोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष जी और हमारे बीच में उपस्थित मंच पर राजकुमार पासी जी इतिहासकार रहे हैं जो समाज का इतिहास लिखते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की जरूरत है। महामंत्री राम कृपाल जी, पूर्व विधायक श्यामलाल रावत जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, खुशीराम रावत जी, पूर्व प्रधान रामेश्वर जी, महेंद्र कुमार रावत जी, सूरज पासी जी और मंच पर उपस्थित समस्त हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी दल, दोस्तों, भाइयों और बहनों, समस्त आगे बैठे हुए हमारे बच्चे और बहनें और माताएं, इस देश में हमारा राज्य था। दोस्तों, किस तरह से टूटा हमारा समाज और हमारे समाज के राजपाट से छिड़ा। दोस्तों, फिर कायम करना है। अगर राजपाट को तो आप सब लोगों को एक साथ में रहना होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि एक साथ मिल करके और अपने समाज की सत्ता कायम करना है। इसी के साथ मैं कुछ कहते हुए आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, राज सत्ता कायम करने के लिए अपने ही संगठन की जरूरत है। जय भीम, जय भारत। आए और मंच का संचालन संभाले ताकि हम लोगों को अधिक बल मिल सके। भाई केपी वर्मा जी।
ये भार सौंपा गया है। हमारे बीच में तमाम विद्वान वक्तागण है। हमारे बीच में जो जीवन पर्यंत पासी समाज के उत्थान और विकास में अपने को पूरे समर्पित भावना से और उत्तर प्रदेश लखनऊ ही नहीं पूरे भारत में पासी समाज को एकताबद्ध करने के लिए और उनका कैसे विकास हो इसी सोच रखने वाले पूर्व आयुक्त माननीय श्री आर्य प्रसाद जी हैं। हमारे बीच में आदरणीय राम कुमार जी हैं। हमारे इतिहास को उजागर करने वाले आदरणीय श्री राजकुमार जी के साथ में हमारे संगठन के शिव कुमार जी और इस जिले के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे सिधौली विधानसभा से कई बार विधानसभा में पासी समाज का झंडा आगे बढ़ाने वाले और कुछ दिन के लिए हमारे बीच में राज्य मंत्री भी बने थे। हमारे बीच में उपस्थित थे माननीय श्री श्यामलाल रावत जी। ये सभी लोग हमारे बीच में आए हैं। तो हम और आप जरा शांति बनाए रखो। लंदन के डांटे वाटे वाली कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ बात हो रही है जो तमाम पढ़े लिखे लोग आए हैं। हे माताओं और बहनों, आपको भी पढ़ लिख के अमेरिका को बताओ कि हाँ भैया आप सीखा है तो तमाम गांव के राजा जो प्रधान होता है हो सकता है, मगर आपसी लड़ाई ने हमारे आप को ऐसा बना दिया है कि पूरे भारतवर्ष की राजपाट लेने की कौन कहे, अपने गांव को प्रधानी तो ले नहीं पा रहे हो। अगर हम सब लोग एकता हो जाएं और प्यार मोहब्बत का गांव में दीपक जलावें तो कम से कम दर्जनों इसी क्षेत्र में ऐसे गांव है जो पासी समाज अकेले चाहे तो वहां का प्रधान और जिला पंचायत का मेंबर बन सकता है, मगर ये तो कर नहीं पाए। अब इस मंच के माध्यम से हम भारत के राजा महाराजा तो ना बन पाएंगे, ये पक्की बात है। इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके नीचे स्तर से बात करें। और हमारे आपके बीच में बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में अटरिया सिधौली से चलकर आए हैं और पासी समाज के कृतित्व और व्यक्तित्व में हमेशा शरीक रहे हैं। भाई उदय समाज के तत्वाधान में महाराजा टीकम काशी ट्रस्ट के सौजन्य से आज महाराजा टीकम काशी किले पर ये समाज उपस्थित हुआ है। यहाँ पर अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्य प्रसाद जी, पूर्व आईएएस जो पूरा भारत भर में पासी समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, अखिल भारतीय पासी समाज के महासचिव भाई राम कृपाल, उनके सहयोगी के रूप में प्रत्येक प्रांत में जा जाके पासी समाज को चेतना दे रहे हैं। पासी समाज के विकास के विषय में श्यामलाल रावत जी मंच पर उपस्थित लखनऊ से आए भाई और खोज करने के बाद और कृतित्व पर चर्चा किया आया था। यहाँ के पूरे वंशज में उत्तरोत्तर चले आ रहे हैं। सोच कर रहा हूँ बहुत से लोग बोले हुए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस स्लोगन के साथ विदाई लेता हूँ। इतिहास खोजता हूँ, सम्मान ढूंढता हूँ, पासी समाज का इतिहास ढूंढता हूँ। आपसे बचकर मैं इधर उधर कहाँ जाऊंगा, पासी इतिहासकार हूँ। अच्छा अरे दिन और बहिरन का करनी ले सुधार
हे माता और बहनों, देखो एक बात है, आदरणीय अध्यक्ष जी आप हमारे अगुआ हैं, कार्यक्रमों जाते हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम में जब तक बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम ठीक बोल रहा हूँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस अखिल भारतीय पारसी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत वरिष्ठ साथी हैं माननीय श्री शिव कुमार एडवोकेट जी, और शिव कुमार जी एडवोकेट का मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और हमें संबोधित करें। भाई शिव कुमार जी। आदरणीय आर्य प्रसाद जी सेवानिवृत्त हमारे सहयोगी सामाजिक क्षेत्र चिलौनी के माननीय, तो मेरी तो यही समझ में नहीं आ, यह वही स्थान बाबा को पहचान लो, हर समस्या समाधान हो जाएगी। आज एक जमार अपना वक्त कड़ी, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दीनहीन गरीबों को आरक्षण दिया था। एक नौकरी सिपाही अगर आपका लड़का बन गया तो 5 साल के बाद भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था किया गया था कि वो दरोगा बने, एक कानून था, और उस कानून को इस मुलायम सिंह ने सत्यानाश पीट दिया। अब आपका अगर लड़का सिपाही भर्ती होगा तो सिपाही से रिटायर हो जाएगा, दरोगा कभी नहीं बन सकता। आरक्षण खत्म कर दिया, ये बताना, इसलिए मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं कोई कहे राजनीति कर रहा हूँ तो राजनीति नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ अपने काका, अपने चाचा, अपने पिता को और सरकार के विषय की बात नहीं बताऊंगा। और पर गरीबों की हालत न बदली गई, के कहता है मित्रों जरा सोच लो, ऐसी जिल्लत उठाने से क्या फायदा। बुराई छोड़ो और अपने खेती में काम करो, खेती में मेहनत करो, बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तभी पारसी समाज के गौरवमयी झंडा इस देश में आगे बढ़ सकता है। हम कहते हैं हम परसों बिजली पासी के राजा बन जाएंगे, मगर में यदि उसका हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। और ये ढकोरसन की अंधविश्वास, मैं तो उस नेचर का आदमी हूं, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, और पूजा करते मन में ख्याल आ गया, और जिसने माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, ऐसे पूजा चढ़ाने से क्या फायदा। माँ बाप, बूढ़ी माँ आंखों से आंसू पता कलावती कन्यावती की कहानी में मस्त हो तो ऐसे लड़के को तो कल्पा से गोली खा के मर जाना चाहिए, हम उसको पुत्र की उपाधि नहीं। पासी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आए हुए हमारे अतिथिगण माननीय आर्य प्रसाद जी, माननीय विक्रम राम राजेश जी, माननीय इतिहास प्रसाद जी, रामेश्वर जी, रामपाल जी और मंच पर सभी बैठे हमारे मंचासीनगण एवं आए। शिवरात्रि अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी हमारे समाज का विकास एवं उत्थान होगा। हमारा समाज अनेक बुराइयों में जकड़ा हुआ है, इससे बाहर निकलकर अपने बच्चे को शिक्षित करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस शिवरात्रि पर्व पर और ये महाराजा टीकरनाथ पासी किले पर जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे इस प्रांगण में आए दूर दूर से भक्तगण और हमारे भाई बहनों माताओं, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। और हमारे दूर दूर से आए अतिथिगण, मैं नाम बार बार न लेकर के, हमको समय कम दिया गया है, सामूहिक वंदन। इस कार्यक्रम में काफी वक्तागणों ने बहुत कुछ बता दिया है और बताने के लिए हमारे भी वरिष्ठ कार्यकर्ता वक्तागण मौजूद हैं, वो बताएंगे। इस संघर्ष को ताकत आती है। मैं 5 मिनट से कम में बोलने भैया। आज के महाराजा टीकरनाथ पासी के जन्मोत्सव के संबंध में समारोह के
पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरे प्रसाद जी, आने वाले हिंदुस्तान से गुलाम करने वाले लोगों से उनको बढ़ाया जा रहा है। देशवासी दरोगा सीओ हो सकता था, इस सरकार ने उसको भी समाप्त कर दिया। ये तो बहुत समय कठिन आने वाला है। हमारे क्षेत्र में एक छावन गांव है, वहां 2 गांव के वासियों का कब्रिस्तान के सरकार के से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा करना चाहिए। छावन गांव में वासियों 2 गांव के, अब किसी तरह से लड़ बढ़ करके हमने उसको रुकवा तो दिया है, लेकिन ये हमारी संस्कृति पर, हमारी जात पर, हमारे धर्म पर ये सब जो हमला हो रहा है इस समय, इस पर गौर करने की सबको जरूरत है। बहुत कम शब्दों में मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नहीं पढ़ा लिखा गांव में रखता है तो कहता भैया हो कहा आरक्षण पारक्षण कानून को लागू किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि देता है दर दर दुहाई किसी से आना, नहीं तो तुम्हारी हुई है हंसाई किसी से कोई बैर ना करे के दे। और अब कहो या महाराजा की लड़ाई ने पागल बनाया और खूब अपनी हुई जब हंसाई किसी से। महाराजा तीकड़ पासी के जन्म उत्सव समारोह में शामिल हुए आए हुए सभी बहनों भाइयों, मंच पर बैठे मंचासीन हमारे सब पदाधिकारीगण, मैं सभी लोगों को एक साथ अभिनंदन करता हूं। और वक्तागणों की बातों को सुनकर के पूर्व विधायक हमारे मंत्री जी जो सिधौली से अभी अपनी बात बताए हैं, उनकी बात को भी लेकर के, जिन वक्ताओं ने अपनी बात बताया उन वक्ताओं की बात को लेकर के मैं छोटा सा गीत पेश कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। सब करे प्रतिज्ञा आपस में नहीं लड़ेंगे, हम सब करें प्रतिज्ञा। हम सब हैं भाई भाई जैसे हैं दोनों आंखें। जिस प्रकार से इस आंख में दर्द हो या इस आंख में दर्द हो, पूरे शरीर को कष्ट होता है, इस प्रकार से हम आपके दर्द हो या मेरे दर्द हो, हमारा आपका दर्द एक समान है। जब एक समान दर्द को हम आप सब समझेंगे भैया भाई जैसे दोनों आंखें पक्षी को प्यारी होती है, जैसे दोनों पाखें पक्षी को जैसे अपने पंख प्यारे होते हैं, ऐसे हमारे आपका भाईचारा प्यारा हो। तूफानों को रोका है तेरे प्यार में है भार्गव, रखी दिल में निशानी है। फूल कमल खिलाया तुमने, कमल तो हम समाधि गले तो दीप बनकर तेरे प्यार में है भार्गव और रखी दिल में निशानी है। अब मैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो ठीक रहा, धूप अब लोग बैठे। हमारे पासी समाज के गौरव ठीक है लगड़िया से, और जिनके सम्मान में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे सम्मानित महाराजा तीकड़ पासी जी, मैं उनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे दाहिनी तरफ महाराजा छीका पासी, महात्मा ज्योतिबा राव फुले की लड़ाई जो लड़ी गई, और आज जो आप देख रहे हैं कि विशाल बाउंड्री पूरे किले के आसपास है, ये आप सबकी और संगठन की देन है। साथियों, जब जब हम लोगों के सामने कोई दिक्कत आई है
भाई विक्रम राम राजेश जी, रामेश्वर प्रसाद जी और हमारे जिला पंचायत के सदस्य साथी बैठे हैं पीछे जो है रामपाल जी, सभी साथी मिलकर के माननीय हरि प्रसाद जी और राम गोपाल जी तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है और आप बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक। आप लोगों के क्रांति को जन जन तक फैलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के इस महाराजा टीकरनाथ पासी जन्मोत्सव समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रसाद साहब करते हैं। साथियों, महाराजा 1500 पासी बिरादरी के लोग धनुष बाण लेकर के जो है और तमाम हथियार लेकर के जो है साइकिल पर निकले और चारों तरफ जो है नारा लगाते हुए चारों तरफ जो है जब घूमना शुरू किया तो सरकार की जो है यहाँ के शासन प्रशासन की जो है हवा खिसक गई। माननीय मायाराम रावत जी जो है मौजूद है हमारे बीच में, इनको जो है यशोरी चौजा ने बुलाया। वहां पे जब इसको बुलाया गया हम लोग भी वहां पे गए। हमने जो है वहां पे सीओ थे, एसडीएम थे, हमने एसडीएम से कहा हमने कहा जो यज्ञ करवा रहा है पहले उसको बुलाइए आप जो है। जब वहां पे उसको बुलाया गया वो बैठा था, हमने जो है सीओ से कहा कि सीओ साहब बताइए ये आदमी किसी भी तरह से जो है आपको संत महात्मा लगता है। आगे प्रसाद संघर्ष करो, आगे प्रसाद संघर्ष करो। आइए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आर्य प्रसाद जी। मैं कर्मा के सारे भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराजा टीकरनाथ पासी महाराजा टीकरनाथ पासी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं ट्रस्ट के, और हम लोग का प्रयास ये हो रहा है कि इसको कैसे हम लोग देखिए, हम लोग ऐसा बनाया गया कि हम लोग ऐसे हैं कि अभी पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए जो भी संभव होता है विधायक से इसी तरह का प्रयास हम लोगों ने अभी राबेले में किया। और राहुल की पार्टी का क्या होता इसका इतिहास समाज जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि वो सामाजिक पार्टी है। सामाजिक एक जो कसम दिला दें 10 कसम, तो पहली कसम यही है कि हम शराब नहीं पिएंगे और शराब छोड़ेंगे। दूसरी कसम ये है कि हम लड़कियों को जरूर पढ़ाएंगे। तीसरी कसम ये है कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करेंगे। पांचवी कसम उसमें यह है कि हम कोई झगड़ा फसाद आपस में नहीं करेंगे। नमन करते हुए क्षमा चाहता हूँ, आप पहली बार मैं लेट हुआ किसी कारण पर, लेकिन आज समझिए सभी वक्ता बोले महाराज टीकरनाथ पासी जी ने कौन सा ऐसा काम किया था जिनको आज यहाँ उनके किले पर उनकी प्रशंसा की जा रही है। वो उनकी वीरता का, उनके संघर्ष का मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए उनकी आज टीकरनाथ पासी की पूजा हो रही है और उनकी गणना हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है। ध्यान दीजिए 1192 में इसी किले को महाराजा टीकरनाथ पासी के आधाउदम और महाराज जयचंद के भतीजे लाखन ने घेरा था इसी किले को, और उन्होंने युद्ध किया था पासी समाज का गौरव बढ़ाने के लिए। तो टीकरनाथ पासी जिन्हें 1192 में कैसे लड़ाई लड़ी, इस के पल्स को